बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 का आज जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का नाम है यूज़र इंटरेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा एज इनपुट के तौर पे वो क्या लेगा, डाटा लेगा, प्रोसेस करेगा डाटा को, दैट डाटा एंड जनरेट द आउटपुट, और क्या करेगा उसके बाद उसकी आउटपुट को जनरेट कर देगा। डिफाइन आईओ फंक्शन। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स कीवर्ड्स आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर आईओ ऑपरेशंस। ठीक है। सी लैंग्वेज ऑफर्स प्रिंट एफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। सी लैंग्वेज क्या करता है, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करता है आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, और स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, और जब कभी भी उसने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो उसके लिए वो स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। अब देखिए प्रिंट एफ फंक्शन जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद है कि ये फंक्शन पहले ही प्रोग्राम के अंदर डिस्क्राइब कर दिया जाता है। इट्स नेम कम्स फ्राम प्रिंटेड फॉर्मेटेड। ठीक है, प्रिंट एफ जो है प्रिंटेड फॉर्मेटेड से निकला है, दैट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। वट एवर वी राइट इन साइड द डबल क्वाइट्स एंड इन द प्रिंट एफ फंक्शन गेट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। जैसे आपको पता है ये हेडर फाइल है। उसके बाद हमने कहा था कि वॉइड मेन का फंक्शन होगा। प्रिंट एफ, जैसे कि अभी हमने प्रिंट एफ में पढ़ा है, ये आउटपुट को स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले करवाता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड। एक्टिविटी है राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड की जो है वो उस आउटपुट क्या होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ होगा और आपने इसकी आउटपुट बतानी है। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अपर केस एंड दिस इज़ लोअर केस। ठीक है, तो ये एज इट इज़ जो है पूरा लिखा हुआ है जो ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज़ योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो फर्स्ट नेम जो है वो अपर केस में हो और सेकेंड नेम जो है वो लोअर केस में हो। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज़, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन। ठीक है, प्रिंट एफ, अगर किसी का नाम जो है वो मोहम्मद अबू बकर है, ठीक है, तो मोहम्मद को हम जो है वो कैपिटल में लिख देंगे और जो अबू बकर है उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, तो वो एज इट इज़ जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज़ आपके पास आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। Format specifier is always preceded by percentage sign. Different format specifier are used for different types of variables. These format specifier are as follows. ठीक है, इसको हम परसेंटेज के साइन के साथ लिखते हैं तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बन जाते हैं। इंटीजर इंट, परसेंटेज डी आर, परसेंटेज आई। ठीक है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है इसकी, हैश इंक्लूड stdio.h। उसी तरह से आप लिखेंगे, उसके बाद वॉइड मेन का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब उसने बताया जी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब देखिए हाइट है किसी की, तो वो जो है वो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए होगी। 5.8 आपने लिख ली, जो है वो 35 लिख ली। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंट एफ, माई एज इज़ परसेंटेज डी।
अब देखें इंटीजर टाइप के लिए, जैसे कि हमने जो है वो यहाँ पढ़ा है कि इंटीजर के लिए हम %d और %i यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड माई हाइट इज़ %f, और हाइट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होती है, जैसे कि 5.8 है विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो एज और हाइट के अंदर जो है वो इसको हम शो करा देंगे। हाँ जी, उसके बाद एग्जांपल है 2.3 हैश इंक्लूड stdir.h वाइट मेन printf। अब देखिए सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ %d। किस तरह से कि आपको पता है कि इंटीजर वो होते हैं जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, उनके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट जो है वो शो नहीं होता, जैसे 45, 75 लास्ट में हम इसकी एग्जांपल पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इसका आंसर जो है 45 और 23 का %d इंटीजर में आएगा, ठीक है। 23 + 45 आ जाएगा, ठीक है। 23 एंड 45 इज़ 68। डिफाइन scanf फंक्शन। scanf is a built-in function in C language that takes input from user into the variables। डियर स्टूडेंट, जैसे लास्ट में हम लोग जो है वो printf फंक्शन पढ़ चुके हैं, जो कि जो है वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डबल कोटेशन मार्क में जो कुछ लिखा होता है उसे रिप्रेजेंट करा देते, उसको शो कराता है, डिस्प्ले कराता है वहाँ पे। इसी तरह से scanf फंक्शन हम लोग जो है यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। We specify the expected input data type in scanf function with the help of format specifier. If user enter integer data type, format specifier mentioned in scanf must be %d or %i, ठीक है। There are two main parts of scanf function, scanf %c, ठीक है। आपने उसकी डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद उसका जो है वो इम्पल्सन साइन ग्रेड, ठीक है, उसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो उसको ले लेगा। फर्स्ट ये दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है, इनसाइड द डबल कोटेशन मार्क, जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद इम्पल्सन साइन। वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट यूजिंग अ सिंगल स्कैनफ फंक्शन। हम एक सिंगल स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल जो है वो इनपुट जो है वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ये हैश इंक्लूड stdir.h वाइड मेन, ठीक है। करेक्टर ग्रेड, हम ग्रेड लेना चाह रहे हैं तो scanf, आपको पता है ग्रेड के लिए हम करेक्टर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इम्पल्सन साइन ग्रेड, ग्रेड के अंदर जो भी साइन होगा वो शो हो जाएगा कि A है, ग्रेड B या C या कुछ भी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2.5 है हैश इंक्लूड stdir.h वाइड मेन। अब इंटीजर नंबर जो हम इंटीजर में लेंगे, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 and 10। अब देखें यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले तो आपको पता है printf का फंक्शन यूज़ करेंगे, एज़ इट इज़ डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। scanf %d के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है, और इम्पल्सन साइन लगाएंगे नंबर के अंदर से, जैसे इंट नंबर एक वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। scanf हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम जो है वो यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, और हमने ऊपर बता भी दिया है कि 0 और 10 के दरमियान में आप कुछ भी इनपुट जो है वो एंटर कर सकते हैं। printf द नंबर यू एंटर्ड इज़ %d, ठीक है। जो भी नंबर आप एंटर, जैसे 5 एंटर करते हैं, 6 एंटर करते हैं, इसी तरह से इसकी आउटपुट है एंटर नंबर। आपने कोई भी नंबर जैसे 4 एंटर कर लिया तो जो आपने नंबर एंटर किया वही नीचे आपका शो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक एक्टिविटी है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, % ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्राम यूज़र एज इनपुट। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग। अब देखिए रोल नंबर इनपुट वैल्यू, रोल नंबर के लिए हमने वैल्यू इनपुट लेनी है, % के लिए लेनी है, ठीक है, और ग्रेड के लिए लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से आप रोल नंबर के लिए पहले वेरिएबल जो है वो ले लेंगे। रोल नंबर जैसे देखिए 45 है, ठीक है, इंटीजर टाइप का होगा। % जो है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट होगी, ठीक है, और ग्रेड जो है वो आपका करेक्टर टाइप होगा। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया था कि ग्रेड के लिए हम C वेरिएबल %C ले रहे थे, ठीक है। जैसे पिछली एग्जांपल की थी सेम टू सेम, उसी तरह से ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। डिफाइन getch फंक्शन। getch फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ करेक्टर फ्राम यूज़र से आपने करेक्टर को रीड करना है। द करेक्टर एंटर्ड बाय यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन।
वो करैक्टर जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। दिस फंक्शन इज़ जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अंटिल द यूज़र टाइप्स अ की। जब यूज़र जो है वो कोई भी की प्रेस करेगा तो उसके बाद ये फंक्शन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है वो उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल 2.6 है वॉइड मेन प्रिंट एफ एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं, प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे, गेट सी एच जैसे लिखा हुआ है, तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड conye.h, वाइड मेन करैक्टर की कोई भी की प्रेस करे, प्रिंट एफ एंटर एनी की, ठीक है, की इज इक्वल टू गेट सी एच। अब देखिए कमेंट्स में लिखा हुआ है, ये सिंगल एंड कमेंट है, गेट्स अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र इनटू वेरिएबल की। अब वेरिएबल की के तौर पे वो कुछ भी यूज़र से वो ले सकता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, या कुछ भी हो सकता है। डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। A statement terminator is identifier for compiler which identifies end of a line। अब end of a line पे हम जो भी यूज़ कर रहे हैं ये क्या होगा, statement terminator होगा। In C language, ठीक है, semicolon is used as statement terminator if we do not end each statement with a, उसके बाद semicolon, it result into error। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है वो सेमीकोलन नहीं यूज़ करते तो आपके प्रोग्राम में जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। हम किसी एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, एंटर एनी की, ठीक है, आप कोई भी की प्रेस करते हैं, ठीक है। अब आप देखें अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होगा, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस लेक्चर के हवाले से तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।